देश का नंबर 1 किफायती ट्रैक्टर पावर ट्रैक, भारत के किसानों का भरोसेमंद ट्रैक्टर पावर ट्रैक एस्कॉर्ट लिमिटेड लाए हैं पावर ट्रैक नेक्स्ट सीरीज। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। रीवा के मऊगंज कस्बे में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। कंटेनमेंट जोन में छत से गिरने से घायल हुई लड़की 12 घंटे तक तड़पती रही। सभी ओर से रास्ता बंद होने के कारण पिता नहीं निकल पाए। उन्होंने नगर पंचायत से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक से गुहार लगाई, लेकिन मदद नहीं मिली। आखिरकार रात 9 बजे पिता कंटेनमेंट जोन तोड़कर बेटी को ठेले पर रखकर सिविल अस्पताल पहुंचे। किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। दरअसल यहां पर फुल्की बेचने वाले की वजह से 2 दर्जन से ज़्यादा लोग संक्रमित हुए। 20 मई को प्रशासन ने 5 और 6 वार्ड को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए रास्ते बंद कर दिए। कलेक्टर ने निर्देश दिए इलाके में सभी की सैंपलिंग करवाकर नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए। पुलिस ने भी ऐसी सख्ती दिखाई कि मोहल्ले में हवा के अलावा पानी तक बंद कर दिया गया। विरोध के बाद एक दिन छोड़कर पानी तो मिला, पर जरूरी काम से निकलने पर मनाही थी। फिल्म लेकर गई, सब दिखाए, फिर हुआ उनसे सब कुछ व्यवस्था हुआ। दिन भर जाली के कारण कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। कितने बजे आप यहाँ से लेके गए उनको? 9 बजे रात में? हाँ, जब दिन में कोई व्यवस्था नहीं हुई तो कहाँ करते। कै बजे गिरी हैं? 8:30 बजे दिन। 8:30 बजे सुबह गिरी हैं? हाँ। और रात को आप शाम को लेके गई हैं? हाँ, 9:30 बजे। हमारे घर में शायद इनकी पत्नी गई थी और काफ़ी रो रही थी। हमारे फैमिली वालों ने फ़ोन लगाया। मैं किसी कार्यक्रम में शायद बन्ना जी के यहाँ गया हुआ था। शाम 7 या 8 बजे मैं पहुँचा, तो जैसे ही मऊगंज पहुँचा तो मेरे पास फ़ोन आया कि एक महिला आई थी, काफ़ी रो रही थी और वो मतलब कुछ उसकी बच्ची छत पे गिर गई है, काफ़ी गंभीर चोट है। तो मैं तुरंत घर नहीं गया और सीधे यहीं पे आया। देखा तो बच्ची काफ़ी चिल्ला रही थी और रो रही थी, काफ़ी दर्दनाक, मतलब उसकी हड्डियां जो टूट के हैं उसकी जांघों में घुसी हुई थी। तो मेरे को समझ में आया, क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड से भी रह चुका हूँ, एक्चुअली मैं मेडिकल कर भी चुका हूँ। तो मैंने देखा उसको, मैं समझ गया इसको तुरंत ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। जाली के कारण जो मुझे मतलब पता चला मोहल्ले वालों के कारण, जाली के कारण ये ले जाने में डर रहे थे। जबकि अभी परसों नरसों जब जाली लग रही थी तो मैंने साफ एसडीएम साहब पूरी फोर्स थी कि जाली आप लगवा रहे हैं, लेकिन यहाँ ज़रूरत नहीं है, यहाँ ना मोहल्ले में इस तरफ कोरोना है ना कुछ है, आप जाली लगवाइए जहाँ कोरोना फैला हुआ है। तो वो नहीं माने, बोले नहीं हम आप सारी व्यवस्था करेंगे, अगर कोई बीमार होगा तो हम ले जाएंगे तुरंत, और अगर कोई पानी की व्यवस्था होगी तो हम कराएंगे। कल 3 दिन बाद तो एक तो पानी पे पहुँचाए, फिर ये घटना भी घट गई। जो मैं उनसे बात किया वो घटना भी घट गई। कुल मिला के एक भयंकर इंजरी में 12 घंटे लेट हुआ, सिर्फ प्रशासन की लापरवाही की वजह से। मैंने एडिशनल एसपी को फ़ोन लगाया। एडिशनल एसपी साहब काफ़ी एक्टिव आदमी है, उनका कहीं पे भी बात चल रही थी तो मैं समझ गया। मैं तहसीलदार साहब को फ़ोन लगाया, वो फ़ोन नहीं उठाए। फिर मैंने कहा इनको फ़ोन लगाने से अच्छा है कि कम से कम इमरजेंसी में ये जाली वगैरह खोल के और ठेला में लदवा के इनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। अस्पताल कम से कम 9 सवा 9 टाइम हो रहा था। बताया कि ऐसी स्थिति है, ये गुप्ता परिवार काफ़ी गरीब है, इनको किसी तरह मदद करके इनको पहुंचाया जाए। तो ये लापरवाही पूरी एसडीएम और प्रशासन की है। इसके बारे में नगर पालिका को या किसी भी को भी बताया भी नहीं गया कि मतलब ऐसी स्थिति है, नहीं तो जाली हटवा करके उसको वहाँ तक अस्पताल तक पहुँचाया जाता। अगर किसी कर्मचारी को या हमको या एसडीएम को या किसी नागरिक को बताया जाता, या वहाँ के गणमान्य नागरिक है वहाँ के लोग बता देते, तो जाली तो एक माइक्रो कंटेनमेंट की जाली है, बांस बल्ली पर टिकी है, उसको हटा करके हम उसको हॉस्पिटल पहुंचवा देते, कोई दिक्कत नहीं। कोई कर्मचारी वहाँ तो नहीं, कंटेनमेंट एरिया में कर्मचारी रहते हैं ना, एक माइक्रो कंटेनमेंट है, वो तो वैकल्पिक व्यवस्था है कि लोगों की मर्यादा के लिए कि लोग अंदर रहें। वैसे तो हम पर डे वार्ड नंबर 5 और 6 में जाली को हटाकर पानी का परिवहन कर रहे हैं, तो टैंकर अंदर जाते हैं, उनको लेके बाहर आते हैं। अगर ऐसी कोई स्थिति थी तो लोगों को बताना चाहिए था। ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी के अगर फ़ोन आया हो मेरे मोबाइल में या किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मोबाइल में,
तो बता दिया जाए। बिल्कुल ऐसी कोई बात तो नहीं मिली, जानकारी हुई किसी को। अच्छा, घटना की जानकारी आपको कब हुई? घटना की जानकारी आज सुबह हमको हुई है। जब मैं घूम रहा था बाड़ों में, तब लोगों ने बताया कि ऐसी स्थिति हो गई है, लेकिन वो रात को बताया। ठेले में लेके? हाँ, ये तो नहीं बताया कि ठेले में लेके गए हैं हॉस्पिटल, लेकिन ये बताया कि मतलब ऐसी घटना हो गई है तो यहाँ से निकाला गया है। हम कहीं जाली भी खोली जा सकती थी भाई, जाली खोल कर उनको ले जाते आराम से। इसके लिए मतलब हम ऐसे कर्मचारी, मेरा खुद का नंबर है लोगों के पास, अगर कोई ऐसी स्थिति होती है तो तुरंत मैसेज करें या फ़ोन कर दें, वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी जो भी होगी। रीवा से अर्पित पांडे, सागर टीवी न्यूज। देश का नंबर 1 किफायती ट्रैक्टर पावर ट्रैक, भारत के किसानों का भरोसेमंद ट्रैक्टर पावर ट्रैक एस्कॉर्ट लिमिटेड लाए हैं पावर ट्रैक नेक्स्ट सीरीज। 52 हॉर्स पावर से 60 हॉर्स पावर तक के उच्च तकनीकी विशेषताओं वाले ट्रैक्टर, जिनमें है ज्यादा भार उठाने वाली हैवी हाइड्रोलिक लिफ्ट, ज्यादा पीटीओ पावर, स्वतंत्र क्लच के साथ साइड शिफ्ट गियर, मल्टी स्पीड रिवर्स पीटीओ, 24x7 गियर बटन के साथ। जब बदल रहा है जमाना, फिर आपका ट्रैक्टर नए जमाने का क्यों नहीं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अधिकृत डीलर ओम साईराम ट्रैक्टर्स, खुरई रोड, सहानी होटल के सामने, बीना। हमारे नंबर है 9926184111, 9926184101। सागर ब्रांच 280 भगवानगंज सागर। हमारा नंबर है 9407184111, 7610135101।